स्वागत है आपका अपने चैनल विपन ट्रेडिंग टिप्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग की। दोस्तों ऑप्शन सेलिंग के एक फार्मा स्टॉक के पुट सेल करके हम समझेंगे एग्जांपल के साथ। मतलब कि आपको पूरा मैं जैसे जो नए मतलब कि इन्वेस्टर हैं, नए जो बिगिनर्स हैं स्टॉक मार्केट में आते हैं, तो स्टार्टिंग से वो मतलब कि जैसे ऑप्शन ट्रेडिंग में ही आ जाते हैं बिना सोचे समझे। तो उनको मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ऑप्शन जो ट्रेडिंग होती है बहुत रिस्की होती है। ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग कभी भी जो जो मतलब कि स्टार्टिंग करते हैं ना स्टॉक मार्केट में, तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था, सबसे पहले हमें कैश एंड कैरी में एंट्री करनी चाहिए। कैश एंड कैरी का मतलब है कि जितने हमारे पास पैसे हैं उतने ही शेयर हमने फिजिकली अपने शेयर खरीद के अपने स्टॉक अपने पास रख लेने हैं, जितने मर्जी, चाहे एक शेयर रखो, दो, जो भी जितनी आपके पास इन्वेस्टमेंट हो। ठीक है, उसके बाद जैसे जैसे आप समझते जाएंगे मार्केट को, फिर उसके बाद अगर आपने स्टॉक ऑप्शन में आना हो तो उसके बाद एक नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है स्टॉक बाइंग का, फ्यूचर बाइंग का। फ्यूचर को आप बाई कर सकते हो, शॉर्ट कर सकते हो। उस वो भी एक ना बड़े जो ऑप्शन की जितनी भी ट्रेडिंग होती है ना, ये पूरे पूरे लॉट में होती है। लॉट मतलब कि एक एक मतलब कि जो किसी भी एक शेयर का, जैसे बैंक निफ्टी का जैसे 50 शेयर का एक लॉट होता है, निफ्टी बैंक का 25 शेयर का एक लॉट होता है। और वैसे अलग अलग से जैसे स्टॉक होते हैं शेयर, जैसे रिलायंस का जैसे 250 का होता है। और किसी और बात करें, जैसे टाटा स्टील की बात करें तो टाटा स्टील का 5500 शेयर का लॉट होता है, टाटा मोटर का 1425। ऐसे वो पूरे हमें ना एक पूरे लॉट में ट्रेडिंग करनी पड़ती है ऑप्शन में। ठीक है, अगर हम उसका सबसे पहले सेफ जो है वो कैश एंड कैरी, उसके बाद की जो ऑप्शन आती है वो अगर आप ऑप्शन में करना चाहते हो तो उसके बाद आता है फ्यूचर आप बाई कर सकते हो, फ्यूचर सेल कर सकते हो। उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी आपने स्टॉक का फ्यूचर बाई कर लिया, मान लीजिए रिलायंस की बात करें, रिलायंस का फ्यूचर मतलब कि मान लीजिए वो 2500 रुपये का शेयर है ना रिलायंस का, तो 2500 का शेयर एक हो गया, तो उसका जो पूरा लॉट है वो 250 का है। तो 250 इंटू 2500 लगभग कितना, 4-5-6 लाख रुपया बनेगा, 5-6 लाख। तो 5-6 लाख की आपकी ट्रेडिंग होगी। तो 5-6 लाख की अगर उसमें आपका 5-6 लाख नहीं लगता, वो आपका मार्जिन 1.5-2 लाख रुपया लगेगा। 1.5-2 लाख रुपया आपका मार्जिन लगेगा जो ब्रोकरेज आपका ब्लॉक कर देगा, ताकि आपको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ तो आपको उस हिसाब से ना, मान लीजिए एक ही दिन में अगर आपको थोड़ा लॉस हो गया 10-20-30-40-50 या जितना भी लॉस हो गया, तो वो आपको ब्रोकरेज जो मैसेज करेगा कि आपको आपका फ़ंड जो कम हो गया, आप इतना पैसा और जमा करवाइए। तो उसको जो ना पोजीशन को मेंटेन करने के लिए उसमें फ़ंड प्लस माइनस होता ही रहता है। मान लीजिए आपका बढ़ गया तो आप उसको बेच भी सकते हैं, मतलब कि एग्जिट कर सकते हैं पोजीशन से। तो जब आप लॉस में होंगे तो तब थोड़ी आप एग्जिट करोगे, तो अब आपको होल्ड करना पड़ेगा। और होल्ड करने के लिए आपको फिर थोड़ा सा पैसा उसमें जितना आपका कम हो गया ना, उसको मेंटेन करने के लिए उतना डालना पड़ता है। ठीक है जी, मैंने आपको ऐसे जनरल नॉलेज के लिए बताया, जो नए कस्टमर, जो नए अभी मार्केट में आए हैं, बिगिनर है स्टॉक मार्केट में, ऑप्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। तो उससे आपका जो ना रिस्क मैंने इसलिए बताया कि सबसे पहले कैश में काम करिए, उसके बाद ऑप्शन में काम करना हो तो फ्यूचर में काम करें। किसी भी स्टॉक का फ्यूचर बाय करें या सेल करें, जो आपको समझ लगे, जो आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से। उसके बाद ही आप ऑप्शन की दूसरी जो आती है ना, कॉल पुट, ऑप्शन की कॉल पुट को बाई करते हैं। बहुत सारे लोग जो है ऑप्शन की कॉल और पुट को बाई करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब हम किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की, निफ्टी या निफ्टी बैंक या किसी भी शेयर के पुट को बाई करते हैं या कॉल को बाई करते हैं, तो बाई करने में क्या होता है, जो सीई कॉल होती है, तो जब हम वो बाई करते हैं तो उसका मतलब होता है कि मार्केट ऊपर जाएगी। मार्केट जो करंट जहाँ पे है वहाँ से ऊपर जाएगी तो हमें बेनिफिट होगा, नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा। तो पुट में क्या होता है, पीई पुट जो होता है, अगर हमने पुट बाई की तो मार्केट नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें लॉस होगा। ये होगी बाइंग की बात। आज हम बात कर रहे हैं सेलिंग की। तो जब हम सेल करते हैं तो उसमें क्या होता है, उलट हो जाता है। उलट कैसे, मान लीजिए कि आपने ये जो पी पुट है ना, इसको सेल किया, जो मैंने सेल लिखा हुआ ना, सेल किया, तो नॉर्मली हम जब पुट को बाय करते हैं तो मार्केट हमारी जो नीचे आनी चाहिए, ऐसे नीचे आएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, लेकिन जहाँ पे मार्केट ऊपर जाने से हमें प्रॉफिट होगा।
जहाँ से मार्केट, जहाँ से भी हमने इसको पुट को सेल किया, वहीं से अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे आएगी तो हमें लॉस होगा। जी आप बात समझ गए, ठीक है। आज हम इसी चीज़ को पूरी कैलकुलेशन के साथ, मतलब कि एग्जाम्पल के साथ, आपने पूरे किसी स्टॉक की, दोस्तों एक आपको मैं और बात बताऊं, जब भी कभी आपने मतलब कि ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो ना, ऑप्शन बाइंग करनी हो, ऑप्शन सेलिंग कर, कुछ भी करना, वो बात की बात है, तो जो स्टॉक की ऑप्शन होती है ना, वो सेफ होती है, वो बढ़िया रहती है। क्योंकि जो इंडेक्स होता है ना, निफ्टी इंडेक्स हो गया, निफ्टी बैंक हो गया, इसमें मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होती स्टॉक में भी है, लेकिन स्टॉक से थोड़ा सा बंदा बच जाता है, और इंडेक्स में इसमें बचने के चांस कम होते हैं। ये ऑपरेटर कभी ना कभी कहीं ना कहीं इसमें मैनिपुलेशन, कई बार आप देखोगे इंडेक्स बहुत ज़्यादा ऊपर बढ़ा होता है लेकिन शेयर काफ़ी नीचे होते हैं, कई बार शेयर काफ़ी नीचे होते हैं तो इंडेक्स ऊपर चला जाता, क्योंकि इंडेक्स में ना ऐसे कॉल पुट में जो ओपन इंटरेस्ट, उसकी जो पीसीआर होती है ना, कॉल पुट रेशियो, उस हिसाब से इसको मैनिपुलेशन किया जाता है, हो भी जाता है। जैसे मतलब कि कॉल में अगर ज़्यादा हो गए तो पुट हो जाएगी, उसके ऑपोजिट चलेगी मार्केट, मतलब कि मार्केट ने ऑपोजिट ही चलना होता है, ये तो आप समझ गए, ठीक है। तो बहुत सारे इसी में एक नॉलेज की और बात करता हूँ, बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ गए, इसी वीडियो में एक पॉइंट छोटा सा और लेता हूँ। और दोस्तों सबसे पहले आपको एक मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी पहले मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचे, ठीक है। तो बहुत से लोग कहते हैं कि यार हमने शेयर बाई किया, हमें प्रॉफिट हुआ तो किसी का लॉस होगा, मतलब कि हमें कुछ लोगों की ये मतलब कि सोच होती है कि हमने प्रॉफिट किया तो किसी ने लॉस किया, किसी ने लॉस किया तो हमने प्रॉफिट किया, या किसी ने प्रॉफिट किया तो हमने लॉस किया। ऐसा ऐसा देखने में ऐसा ही लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखिए, जो तो हम करते हैं ना ऑप्शन ट्रेडिंग, जो ऑप्शन होती है उसमें ऐसा होता है, उसमें एक का प्रॉफिट एक का लॉस होता है। लेकिन जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं ना किसी भी स्टॉक में, अभी मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, आप और मैं कोई भी मारुति एजेंसी तो नहीं खोल सकते, मारुति कंपनी या कोई और भी कंपनी नहीं खोल सकते, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मारुति का, मान लिया मारुति की कितनी बड़ी कंपनी है, कितनी गाड़ियाँ उसकी बिकती है, तो मारुति का जितनी भी कंपनी है उसकी सारे उस हिसाब से वैल्यू निकाल के एक शेयर का प्राइस आ गया, मान लीजिए आज उसका 9,000 एक शेयर का प्राइस है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास जितना पैसा हो तो हम वो शेयर कंपनी का एक बाई करके उसमें एक हम पार्टनरशिप बन जाते हैं। हमने एक शेयर लिया 9,000 का, तो हम उस हिसाब से हमारी परसेंटेज के हिसाब से जो वैल्यू निकाल के एक शेयर की वैल्यू है, हम उतने उसके पार्टनर बन गए। तो अब कंपनी का जो शेयर है, वो कंपनी के शेयर जैसे बिकते हैं, मतलब उसमें डिमांड आ जाएगी, शेयर मतलब कि उसके डिमांड आएगी शेयर की डिमांड कैसे आएगी, जैसे कंपनी में मतलब कि कंपनी जैसे जैसे ग्रो करती जाएगी, जैसे आज से मैंने पहले ही बताया कंपनी का 135 का शायद कितने का शेयर था, तो आज 9,000 का, तो वो 9,000 का कैसे हो? आपने देखा होगा कि जो गाड़ी आज आप खरीद रहे हैं, आज को उसको 2 साल पहले आप देखना उसका प्राइस कितना था और आज कितना, 5 साल पहले की बात करो तो उसका प्राइस पहले कितना था, आज कितना, जो आज आपने खरीदे आपको 1 साल या 2 साल के बाद वो प्राइस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जैसे उसका प्राइस बढ़ता जाएगा, जैसे वो कंपनी ग्रो करेगी वैसे हमारा शेयर का प्राइस बढ़ेगा। वो एक टेम्परेरी इफेक्ट आता है कि जो कोई शेयर किसी ने बेच दिया, उसमें बहुत ज़्यादा सेलिंग आ जाती है, बहुत से लोग बेचने आ जाते हैं। बेचेगा वही जिसने प्रॉफिट किया, जिसने पहले खरीद के रखा होगा वो खरीदेगा, जिसने आज नया बंदा 9,000 का खरीद रहा है, तो जिसने पहले वो 4,000 में खरीदा होगा तो वो आज 9,000 में बेच के प्रॉफिट ले रहा है, वो सेटिस्फाई होगा कि मुझे इतना, उसको मान लीजिए पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, वो आज सेटिस्फाई हो गया, उसने वो पैसा निकाल लिया, तो आप एंटर करके आप कल को 10,000 11,000 पे कहीं पे जाके आप बेच दोगे तो कोई और आ जाएगा। तो प्रॉफिट में सारे लोग निकलते हैं, लॉस में वो निकलेगा जिसने 9,000 का लिया। तो मान लीजिए कोई टेम्परेरी इफेक्ट, कंपनी के रिजल्ट थोड़े कम आ गए, मार्केट से अच्छे नहीं आए, शेयर थोड़ा नीचे, जब शेयर कोई नीचे आता बहुत सारे लोग बेचते हैं तो सप्लाई आ जाती है। जैसे सप्लाई आती है तो मतलब कि मार्केट में जैसे बहुत सारे किसी प्रोडक्ट की सप्लाई ज़्यादा आ जाती है, मान लीजिए सब्जी मार्केट में आ जाते हैं, है नहीं, तो किसी भी आप सब्जी को देखिए, किसी एक पार्टिकुलर सब्जी की बहुत ज़्यादा सप्लाई आ जाती है तो उसका रेट कम हो जाता, तो जैसे वो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, बहुत सारे लोग खरीदने आते थे, उसका रेट बढ़ जाता। ये ट्रेडिंग होगी। और दूसरा इफेक्ट कि वो मार्केट में ग्रो कैसे कर ले। मान लीजिए कि वही सब्जी का जो प्राइस था आज से 10 दिन पहले या 1 महीना या 1 साल पहले वो 10 रुपये किलो पे बिकता था, आज वो ऑटोमेटिकली वैसे भी 20 रुपये किलो पे रेट पे आ गया,
ये समझ गए बात। इस हिसाब से हमारा जो प्राइस ग्रो करता है, ये आप ऑटोमेटिकली ना कुछ जैसे प्राइस बढ़ते ही रहते हैं। जैसे नॉर्मली कोई भी चीज़ देखो, आप बिस्किट के पैकेट देख लो, उनके रेट कितने बढ़ जाते हैं। तो ये एग्जाम्पल से मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैं आपको पूरी एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ कि अगर हमने कोई पुट सेल करनी हो तो उससे अपना माइंड कैसे सेट होता है। मान लीजिए अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेकर जाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, पूरी एग्जांपल के साथ मैंने एक फार्मा इंडस्ट्री का स्टॉक लिया, डेविस लैब। डेविस लैब भी क्यों लिया आज, क्योंकि ये आज थोड़ा 1-2% नीचे था। तो जो स्टॉक नीचे होता है ना, पहले पहले गिर जाता है थोड़ा, उसकी ही पुट सेल करनी चाहिए। पुट सेल करनी चाहिए। पुट सेल करने में क्या होगा, ये पुट, मैंने पुट के ऊपर ये साइन बनाया ना ग्रीन का, ग्रीन का, ये इसका मतलब हमने पुट आज सेल की है, ठीक है। तो जब हम पुट सेल करेंगे तो यहाँ से ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा, नीचे जाएगा तो हमें लॉस होगा, ठीक है। अब लॉस कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे होगा, ये समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आज शेयर का प्राइस है 3460 रुपये, ठीक है। तो हम पूरे एक लॉट के हिसाब से बात करेंगे। मान लीजिए कि आप चाहते हो कि मैं डेविस लैब का मैंने एंट्री करनी है, मैंने इसको खरीदना है। तो एक तो सीधे फार्मूला पे आपने एक लॉट खरीदा, 150 शेयर का एक लॉट है, तो 3460 इसका अभी प्राइस है जो आप देख रहे हो। तो आपका टोटल अमाउंट कितनी लग जाएगी, 5,19,000 आपने खरीद लिया, बात खत्म हो गई। आप कहते हो कि यार मुझे ये लग रहा है कि इसका रेट ना बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया, मैं चाहता हूँ ये थोड़ा ना नीचे आए तो तब खरीदूँ। आपकी बात सही है, आपको लग रहा है कि ये नीचे आए, तो आपका एक माइंड है कि कहाँ तक नीचे आए, कहाँ तक नीचे आए तो मैं खरीदूँ। तो अगर जहाँ से ऊपर चला गया तो फिर मुझे क्या बेनिफिट होगा। इसके लिए इसको कहते हैं ऑप्शन। अब हम ऑप्शन में आ गए हैं। एक तो सीधा हमारा 5,19,000 लगता है, हम इसी को अब इसका जो मार्केट करंट प्राइस है उसी पे खरीद लें। तो दूसरा तरीका कि हमने क्या किया, इसकी स्ट्राइक प्राइस 3200, हमने क्या अगर 3200 तक भी आ जाए तो हम खरीद लेंगे, ठीक है। अब रेट उसका 3460 रुपये, तो 3200 मतलब कि 260 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। 260 रुपये का डिफरेंस है। तो आपने अभी खरीदो तो 5,19,000 लगता है। तो आप इसको ऑप्शन में जाके खरीदो कि जब ऑप्शन आ जाए। तो ऑप्शन करने से आपको, जब हम ऑप्शन बाइंग करते हैं ना, तो हमें प्रीमियम देना पड़ता है। कोई चीज़ को खरीदते हैं ना तो कुछ हम देते हैं। देते किसको, जो उसको सेल करता है। तो आज सेलर कौन है, आप हो। आप आज सेलिंग कर रहे हो ऑप्शन की, तो जो वो प्रीमियम मिलेगा वो आपको मिलेगा। वो प्रीमियम इसका है, इस स्ट्राइक प्राइस का मैंने जो वहाँ मतलब कि ब्रोकर हाउस से निकाला ना, इसका प्रीमियम है 15 रुपये। 15 रुपये 15 पैसे थे, मैंने राउंड फिगर ही 15 रुपये ले लिया। तो इसका लॉट कितना है, 150 शेयर का। वो 15 और इंटू 150 करेंगे तो ये बन जाएगा 2250 रुपये। ये 2250 रुपये आपको मिल जाएंगे, ठीक है, मिल जाएंगे आपको। लेकिन उसके लिए आपको एक मतलब कि फंड जड़ा आपका लगेगा। जिसने ये 2250 रुपये आपको दिए, बाई कर लिया, उसके सिर्फ 15 रुपये लगे। उसका जो मैक्सिमम लॉस है वो वही होगा 15 रुपये जिसने बाई किया। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, वही 15 रुपये जो उसने दिया। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, यही 2250 रुपये। तो आपका लॉस कितना होगा, अनलिमिटेड। आपका लॉस होगा अनलिमिटेड। अनलिमिटेड आपका लॉस हो सकता है, ये समझिए बात, ठीक है। लेकिन वो आगे मैं आपको सारी बात समझाता हूँ। आपका लॉस जो अनलिमिटेड हो जाता है, पर कहाँ तक आपका लॉस नहीं होगा, कहाँ तक आपका लॉस नहीं होगा। ये देखिए अब रेट है इसका 3460 रुपये, ठीक है। ये देखिए आज इसका रेट है 3460 रुपये। तो यहीं से आपने अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक है। 15 रुपये आपको मिल गए। उसके लिए आपका 1 लाख या 1.25 लाख का फंड लगेगा, रिजर्व होगा, वो लगता ही है, ठीक है। बाइंग करने वाले का वही लगेगा 2250 रुपये। लेकिन आपको 2250 रुपये कमाने के लिए कम से कम 1 लाख तक आपका फंड लग जाएगा, ठीक है। तो आप सोचोगे कि जो सेल बाई कर रहा है उसका सिर्फ 2200 रुपये लग रहा है, तो आप सेल कर रहे हो तो आपका 1 लाख रहा, 1 लाख रुपया कम से कम लग रहा है। इसके ऊपर भी इसके पीछे भी एक स्टोरी है। होल्ड वीडियो तक बने रहो, मैं पूरा आपको समझाता हूँ उसके पीछे की क्या स्टोरी होती है। देखो जो बाई कर रहा है उसका सिर्फ 2200 रुपये लग रहा है, तो जो आप सेल कर रहे हो आप वो 2250 रुपये लेने के लिए 1 लाख रुपये लगा रहे हो। तो इसमें एक बात ये होती है कि जो सेलर होता है ना, जो आप आज बने हो सेलर, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है पैसा कमाने की वो बेटर है, ज़्यादा है उससे, बायर से ज़्यादा आपकी है, ठीक है। वो अब आपको मैसेज आता है, आप कब तक सेव रहो, कहाँ तक सेव रहोगे। इसका ब्रेक इवन पॉइंट आपका आता है ये
3185 रुपये। कैसे? मान ले 3200 तक तो आपने बोला कि मैं 3200 तक मैंने खरीदना, तो 3200 तक आ गया तो 15 रुपये तो आपको पहले मिल गए, इसमें से 15 निकाले तो 3185 रुपये है ना जो। अगर जहाँ तक ये शेयर नीचे आ गया 3460 से लेकर जहाँ तक कितना, 260 इधर और 15 ये 275, कितनी बड़ी आपको एक मिल रही है 275 रुपये तक। अगर शेयर ये नीचे आ गया तो आपको कोई लॉस नहीं होगा, कोई लॉस होगा ही नहीं। आपको जो 2250 गए वही जाएंगे जो पहले आपको मिले थे। समझिए कि आप 3200 तक आप सेफ हैं, 3185 तक आपका 3200 तक आ गया ना। अगर आपका रेट 3200 तक आ गया एंड में, कब? जब हम इसकी एक्सपायरी डेट पे हमने लिया। इसकी जो स्टॉक की एक्सपायरी होती है ना, इसकी मंथली कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जैसे आज जून मंथ चल रहा है ना, ये जून का, जुलाई का, अगस्त का, ऐसे 3-3 4-4 महीनों के एडवांस में इसके कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि मैंने ये जून मंथ का लिया, उसका ये निकाला, तो जून मंथ का हर मंथ में जो लास्ट थर्सडे आता है ना, उसको इसकी एक्सपायरी होती है। इंडेक्स में क्या होता है, निफ्टी में वीकली एक्सपायरी भी आती है और निफ्टी बैंक में भी वीकली एक्सपायरी आती है। स्टॉक में मंथली एक एक्सपायरी होती है, होती सबकी थर्सडे को, या लास्ट मंथ के थर्सडे को। ठीक है, समझ गए ये बात? तो ये जब लास्ट एक्सपायरी का डे आएगा, थर्सडे आएगा, जैसे जून में लास्ट थर्सडे जैसे आ रहा है 28 को में भी 28 तक 28 को आप इसकी एक्सपायरी होगी सेटलमेंट। अगर उस दिन तक ये 3200 तक आ गया तो आपको ये 2250 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो आप तो पहले ही चाहते थे कि मैंने 3200 रुपये पे शेयर खरीदना है। ठीक है, तो अब जब आप ये शेयर आपका 3200 पे आप आ जाएगा, तो एक आपने 2250 रुपये का ये प्रॉफिट कर लिया, तो आप 3200 के हिसाब से फिर 150 शेयर खरीद लिए। मान लिए आपने खरीद लिए, तो आपने जब शेयर खरीद लिए 3250, तो तब आपके कितने पैसे लगेंगे? तब आपके लगेंगे 4,80,000। यहाँ पे कितना लग रहा था? 5,19,000। तो डिफरेंस कितना? 39,000। 39,000 का एक ये फायदा हो गया, तो 2250 का आपको, बल्कि 2250 उधर से फायदा होगा, लगभग 48,200 रुपये का आपको बेनिफिट होगा। ये समझने की बात है। लेकिन आपके अकाउंट से वहाँ आपको लॉस शो करेगा, वहाँ आपको लॉस ही शो करेगा। वो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, डाइजेस्ट करना पड़ेगा। कैसे? आपका पहले अपना माइंड सेट होना चाहिए कि आपको तो ये पता, आप तो पहले ही चाहते थे कि मैं 3200 पे मुझे मिल जाए तो मैं ठीक है। लेकिन जैसे ये शेयर 3460 से थोड़ा सा नीचे आएगा ना, जैसे 3400 पे आ गया, 60 रुपये नीचे आ गया, तो जहाँ पे आपको ये 60 रुपये नीचे गिरेगा तो आपका जो प्राइस है ये कोई 10 रुपये यहाँ बढ़ जाएगा। इधर जब बढ़ेगा ना, ये 15 रुपये आपने लिए थे ना, ये 15 के मान लीजिए 25 हो गए, तो आप मान लें 15 के 30 हो गए, तो आपने 15 के 30, 15 आपने लिए तो ये 30 रेट हो गया, इसका प्रीमियम बढ़ गया, तो वो आपको देना पड़ा। आप उस वक्त लॉस शो, आपको वहाँ पे लॉस शो करेगा कितना? अगर 15 पे बढ़ गया तो 15 के हिसाब से 150 का आपको 2250 आपने लिए, तो 2250 आपके लॉस वहाँ पे शो करेगा। लेकिन अगर एंड में आप देखेंगे जब इसकी सेटलमेंट होगी, हो सकता है शेयर जहाँ से और नीचे चला जाए। और नीचे कहाँ चला जाएगा? मान लीजिए कि जब 3000 तक आ गया, तो वहाँ पे तो आपको हो सकता है फिर 1 लाख तक का भी लॉस शो करे, 1 लाख तक का। तो आप फिर इसको ऐसे कैलकुलेट करके देखेंगे, मान लीजिए शेयर 3000 पे आ जाता है, तो 3000 पे जब ये शेयर आ जाएगा तो इसकी जो वैल्यू बनती है 3000, मान लीजिए ये 3000 पे शेयर आ गया, तो इसकी जो फिर वैल्यू बनेगी ना, वो बनेगी 4,50,000। तो वही अब वहाँ पे आपको शो तो करेगा आपका लॉस, लेकिन आपको वहाँ पे शो करेगा 4 लाख, आपको वहाँ पे आपको लॉस ज़्यादा शो करेगा। लेकिन अब आपने ये शेयर खरीदने हो गए तो आपको 4,50,000 लगेगा। तो पहले आपका लग रहा था 5,19,000, मतलब लगभग 20,000 ये हो गया, और 50,000 मतलब कि 70,000 आपको जहाँ पे सेफ हो गया ना, आपका डिफरेंस आ गया ना रेट में। जैसे ये रेट 3,000 आ गया, तो इधर आपको लॉस शो होगा, तो उधर आपका प्राइस नीचे आ जाएगा, तो आप उस प्राइस पे उस शेयर को बाय कर सकते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेट करके देखोगे तो उधर आपको अकाउंट में अपना लॉस शो करेगा,
लेकिन आपने तो आपका माइंड है आपने पहले सोचा था कि मुझे ये 3200 पे मिल जाए तो मैं ख़रीद लूँगा, लेकिन जब तब 3200 पर आएगा तो उधर आपका लॉस शो करेगा, लेकिन फिर आपको लगेगा कि ये मेरा लॉस हो रहा है। पर आप उस हिसाब से सोचोगे कि आप ख़रीदना चाहते थे तो फिर आपको इसमें कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको मैंने पूरा समझाने की कोशिश की है, तो उम्मीद है कि आपको जो सारी समझ आ गई होगी। ठीक है, तो फिर इसमें एक और भी ऑप्शन आती है, वो क्या आती है? ऑप्शन कॉल की। ऑप्शन कॉल में क्या होगा? मान लीजिए कि शेयर बहुत नीचे गिर गया, उधर आपका तो बेशक शेयर लॉस शो करता है, शो करेगा, लेकिन मान लीजिए कि आपने वो 3000 आपके पास फिर 3200 पे शेयर आ गया। जैसे आपके पास 3200 प्राइस का शेयर आ गया तो फिर आप इसको दूसरी तरफ पे भी काम कर सकते हैं। कैसे? 3200 का शेयर आ गया आपके पास, तो आपका जहाँ 3200 पे आ गया आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, आपको कोई लॉस नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट कितना हो गया? 2250 रुपये। अब आप इसकी 10% ऊपर की कॉल बेस, 10% की नहीं, आप पहले थोड़ा सा वेट कर लो। जैसे ये शेयर फिर आ जाता है ना 3300 या 3400 पे, मान लीजिए कि पहले आपने 3200 खरीद लिया था, ये पहला प्रोसेस चला 1 महीना जून तक, तो आपके पास 3200 रेट के ऊपर, जी हम नेगेटिव सोच रहे हैं कि आपके ये 3200 आ गया। ठीक है, 3200 पे आ गया तो आपको उधर तो लॉस कोई नहीं हुआ, आपको 2250 का प्रॉफिट हो गया। अब आपके पास 150 शेयर का लॉट आ गया, तो आपने इसकी क्या करना, जैसे ये शेयर फिर 3200 से बढ़ के 3300 या 3400 आ गया, 200 रुपये आप वेट करो, जैसे ये 200 रुपये बढ़ गया 3400 आ गया, तो 3400 के ऊपर फिर आप इसकी 10% ऊपर की, मान लिया आप 3600 या 3800 की इसकी फिर कॉल सेल कर देना। कॉल सेल करने में क्या होता है, फिर आप इसकी, मैं अभी आपको बताता हूँ, फिर आप इसकी जैसे ये आप 3400 आ जाएगा ना, फिर आप इसकी 3800 की कॉल सेल कर देना, कॉल सेल कर देनी है। तो आपको पता कॉल जब हम सेल करते हैं तो शेयर हम कहते हैं भी ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे ही रहेगा। कहाँ तक? 3800 से नीचे। तो 3800 से हमने कहा था कि शेयर नीचे रहेगा, तो कितना नीचे रहेगा? मान लीजिए जहाँ फिर आपको 20 रुपये प्रीमियम मिल जाता है, तो अगर शेयर 3200 से लेकर 3400 जब उसका प्राइस था तो 3800 के बीच रहा, जहाँ 3800 के तक रहा, तो आपको ये 20 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। जो आपने 3200 पे शेयर लिया था ना, वो 3800 तक चला गया, तो इसका जो 400-500 रुपये एक शेयर का प्रॉफिट आपके अकाउंट में अलग से शो करेगा। तो जो आपको 20 रुपये ये प्रीमियम मिल गया, ये अलग से शो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप फिर इसकी कॉल सेल कर सकते हैं, तो उस पर आपको ये 20 रुपये प्रीमियम मिल जाएगा। तो ठीक दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।